नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप दबास। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीन नाम आज की दुनिया की सबसे बड़ी चिंता का कारण बन चुके हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने जैसे ही मंगलवार की रात जंग शुरू होती है कहकर इजराइल पर हमले का ऐलान किया, ठीक उसी क्षण पश्चिमी एशिया के रेगिस्तानों से लेकर अमेरिका और यूरोप के सैन्य अड्डों में सायरन बज उठे। यह कोई सामान्य बयान नहीं, बल्कि एक परमाणु टकराव की पूर्ण घोषणा थी। ईरान ने एक के बाद एक 25 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें शामिल थी उसकी सबसे आधुनिक हथियार प्रणाली हाइपोसोनिक मिसाइल फतेह-1। यह मिसाइल 15 माह की गति से चलती है और रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इजराइल ने भी पलटवार किया और तेहरान के पास स्थित दो महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय कनाडा में चल रहे G7 सम्मेलन में थे, उन्होंने अचानक सम्मेलन बीच में ही छोड़ दिया और अमेरिका लौट आए। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति को एक गंभीर वैश्विक स्थिति को लेकर तत्काल वाशिंगटन लौटना पड़ा। ट्रंप ने खुद बयान जारी करके कहा कि मैं शांति समझौते की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुछ और बड़ा होने जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ट्रंप इतने गंभीर क्यों हो गए? क्या वे खमैनी के उस बयान को लेकर विचलित है जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारी कोई सीमा नहीं होगी, या फिर वे इस बात से चिंतित है कि ईरान ने अपने हफीजी हाइपरसोनिक हथियारों को सक्रिय कर दिया है? सूत्र कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन अब इस विकल्प पर विचार कर रहा है कि क्या खमैनी ने कोई सीधा निशाना बनाया। सूत्र कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन अब इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या खमैनी को सीधे निशाना बनाया जाए, जैसे कि अमेरिका ने 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी के साथ किया था। कुछ अमेरिकी सांसदों ने तो खुलेआम कहा है कि अगर ईरान को चुप करवाना है तो उसके सर्वोच्च नेता को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई का अंत तभी होगा जब खमैनी जिंदा नहीं रहेंगे। यह बयान किसी राजनीतिक भाषा में नहीं दिया गया, बल्कि एक स्पष्ट और आक्रामक युद्ध नीति का संकेत था। क्या इजराइल अब खमैनी की हत्या की योजना बना रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की जंग में झुलस जाएगा? अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम है जो 200 फीट गहराई तक मार कर सकते हैं, और फ्रोदो और नतांज जैसे ईरानी परमाणु ठिकाने जमीन के नीचे मौजूद है। दोस्तों, सवाल यह है कि अमेरिका क्या अब B-2 बॉम्बर्स को ईरान भेजेगा? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमें पता है कि खमैनी कहां है, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। इस पोस्ट ने दुनिया भर में भूचाल ला दिया है। इसका मतलब यह है कि खमैनी अमेरिका की निगाह में है, बस एक आदेश बाकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। IAEA यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान इसी रफ्तार से यूरेनियम संवर्धन करता रहा तो वह अगले 6 महीने में बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या करेगा? क्या वह परमाणु हथियारों के इस खतरे को नजरअंदाज कर देगा, या फिर वही नीति अपनाएगा जो 2003 में इराक के खिलाफ अपनाई थी, पहले मारो बाद में जांच करो? हाल ही में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डों को अलर्ट पर डाल दिया है। कतर, बहरीन और ओमान में मौजूद अमेरिकी बेस पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच रूस और चीन भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। चीन ने संयम बरतने की सलाह दी है, जबकि रूस ने कहा है कि वह ईरान के साथ खड़ा है। अगर रूस खुलकर युद्ध में कूदता है तो यूक्रेन का युद्ध और इस पश्चिमी एशिया संघर्ष एक साथ अमेरिका को झंझोर सकते हैं। क्या ट्रंप एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध झेल पाएंगे? अब बात करेंगे ईरानी मिसाइल प्रणाली की। फतेह-1 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। इसकी गति और सटीकता इजराइल के आयरन डोम जैसे अंडरवास डिफेंस सिस्टम के लिए भी चुनौती है। इजराइल का दावा है कि उसने 90% मिसाइलों को इंटरस्पेट किया है।
लेकिन 10% का अर्थ है कि कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची है और नुकसान हुआ है। अब यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि साइबर युद्ध, ड्रोन हमलों और खुफिया ऑपरेशन की भी बन चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान ने अपने लड़ाकू ड्रोन सीरिया और लेबनान में तैयार कर दिए हैं, जिससे इजराइल पर बहुप्रतीक्षित हमले हो सके। हिजबुल्लाह जैसे संगठन सक्रिय हो गए हैं। इजराइल की उत्तरी सीमा पर गोलीबारी और रॉकेट हमलों की खबरें भी आ रही है। दोस्तों, यह स्थिति अगर नियंत्रण से बाहर हुई तो यह केवल एक क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप की भूमिका सबसे दिलचस्प है। वे एक वैश्विक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। उनके समर्थक दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। एक गुट कहता है कि अमेरिका को बाहर के युद्ध से दूर रहना चाहिए, जबकि दूसरा गुट कहता है कि अमेरिका को इजराइल का साथ देकर ईरान को सबक सिखाना चाहिए। इस अंदरूनी खींचतान के बीच ट्रंप का यह फैसला कि वे युद्ध के पक्ष में है एक बड़ा संकेत है। सवाल अब यह नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि यह है कि युद्ध कब और कैसे होगा। क्या खमैनी की हत्या के बाद ईरान टूटेगा या फिर वह और अधिक आक्रामक होकर पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक देगा? क्या ट्रंप का मकसद खमैनी को हटाकर एक प्रो वेस्टर्न सरकार बनाना है? और क्या यह वही पैटर्न नहीं है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया में अपनाया था? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ विश्लेषण के नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो तेल, व्यापार, कूटनीति और भू राजनीति का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। भारत जैसे देशों के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखना और दूसरी तरफ बाहरी दबाव से निपटना। क्या भारत इस संतुलन को बनाए रख पाएगा? इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप का यह रुख, क्या इजराइल को ईरान पर हमले का अधिकार है? और क्या खमैनी की राजनीतिक वाक्य में एक बड़ी तबाही को न्योता दे रही है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।